29 जनवरी बुधवार के दिन सबसे बड़ी अमावास मौनी अमावास के दिन अगर किसी लड़का चाहे लड़की उनकी जन्म कुंडली में विवाह के लिए बाधा आती हो, रुकावट आता हो, तो उन्होंने अगर शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो उनकी जन्म कुंडली से बाधा दूर हो जाएगी। जल्दी से रिश्ता पक्का होगा, मनचाहा रिश्ता भी मिल सकता है। देखिए दर्शकों, मैं जो उपाय बताता हूँ बहुत ही सरल होते हैं, सटीक होते हैं और कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकता है और अपने घर पे कर सकता है। दर्शकों, विवाह के उपाय इसलिए मैं ज्यादा लाता हूं क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक विवाह के मुहूर्त है, यानी इसी दिनों में शादियां होती हैं। विवाह होता है तो हर तरफ विवाह का माहौल होता है, खुशी होती है और इसमें अगर हमने उपाय कर लिया तो काम हमारा बढ़िया हो जाता है। दर्शकों देखिए, हम बात कर रहे हैं मौनी अमावास की। 29 तारीख बुधवार है, एक तो बुधवार है, सूर्य चंद्र जो है वो मकर राशि में है, इसलिए अमावास है, श्रवण नक्षत्र बहुत बड़ा है, ऊपर से मौनी अमावास और कुंभ मेला, शाही स्नान भी, जहां पर संतों का जमघट लगा हो, साधुओं का जमघट लगा हो, वो दिन पूरे भारत के लिए बहुत ही पवित्र होता है। अगर आपने उस दिन उन पवित्र तीर्थों का स्मरण भी कर लिया, जरूरत नहीं कि वहां पर स्नान करने के लिए कोई जाए, अगर आप अपने घर पर रहकर भी गंगा यमुना माता का स्मरण कर लिया, पवित्र नदियों का स्मरण कर लिया, ऋषि मुनियों का स्मरण कर लिया और आपने उस दिन सात्विक भोजन किया या उपवास रखा तो आपका काम पक्का हो जाएगा। दर्शकों, मौनी अमावास के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। स्वयं विष्णु भगवान माता पार्वती के भाई बनकर विवाह करवाया था, इसलिए यह बहुत ही बड़ा दिन है। अगर शिव पार्वती का विवाह हुआ है तो हमारे बच्चों के विवाह होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। भगवान शिव जी की सच्चे मन से आपने पूजा की, मां पार्वती की पूजा की, तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा। दर्शकों, दिन बहुत बड़ा है, ऐसे दिन दुर्लभ होते हैं, तो निश्चित रूप से करिए, ये उपाय आपका काम हो जाएगा। उपाय कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही सरल उपाय है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं उपाय को करना कैसे है। दर्शकों, यदि आपके लड़के या लड़की की शादी की उम्र हो चुकी है, 25 साल के हो गए हैं, 30 साल 35 साल के हो गए हैं और विवाह नहीं जम रहा है, रिश्ते आते हैं वो मना कर देते हैं, चाहे आपको आपके योग्य रिश्ता ना मिलता हो या रिश्तों की कमी हो या रिश्ता बिल्कुल नहीं आता हो, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको जरूर कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और हाँ, यह उपाय कौन कर सकता है, तो मैं हमेशा कहता हूं, हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि सबसे प्रथम स्वयं लड़का या लड़की करें, और किसी कारणवश लड़का या लड़की नहीं कर पाते हैं तो माता करें, और माता भी अगर नहीं कर पाते हैं तो पिता ये उपाय करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी सगा संबंधी ये उपाय कर सकता है, सच्चे दिल से भावना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा श्रद्धा प्यार के भूखे हैं, तो हमें शिव जी की उपासना करनी है। स्नान करने के पश्चात मंदिर में, आपके घर के मंदिर में दिया जलाना है, घर के मंदिर में गणेश महाराज, कुलदेवी और पितरों को प्रार्थना करनी है। देखिए, जो अमावस्या होती है ना, वो हमेशा पितरों के लिए होती है। अगर आपके पास पितरों की तस्वीर है तो उनको तिलक करिए, चंदन का तिलक करिए, नया हार पहनाए, उनको धूप दीप करिए और पितृ निमित्त आप गाय कौवा और जो कुत्ते होते हैं या गरीब जन होते हैं उनको आप खिला पिला सकते हो, दान कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं उपाय में क्या करना है। तो शिव जी के मंदिर में जाना है और शिव जी के मंदिर में कुछ खास चीजें आपको अर्पण करनी है। सर्वप्रथम तांबे के लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में ही जल जाता है। स्टील का जो पात्र होता है उसमें कच्चा दूध लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, और जो आप पानी लेकर गए हो उसके साथ चंदन भी लेकर जाना है। चंदन कोई भी पाउडर चलेगा, या जो घिसने वाला चंदन होता है वो भी लकड़ी वाला चंदन, वो तो बहुत अति उत्तम होता है। अगर वो नहीं मिलता है तो चंदन का पाउडर ले जाइए। और एक काम करना है, आपको 3 बेलपत्र चुनने हैं जो खंडित नहीं होने चाहिए, जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको इन तीनों बेलपत्र पे चंदन से ओम 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 लिखना है और शिव को वो बेलपत्र अर्पण कर देना है। तो देखिए, पहले तो आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाते ही सबसे प्रथम आपको गणपति महाराज को नमस्कार करना है। सबसे प्रथम पूजा कलयुग में गणपति महाराज की होगी, तो गणेश जी को नमस्कार करिए, फिर हनुमान जी को नमस्कार करिए, कुर्म भगवान को नमस्कार करिए, नंदी महाराज को तो खास नमस्कार करिए, और कुछ कान में कहना है तो आप अपनी बाधा, अपनी समस्या कान में उनके कह सकते हो, तो वो शिव जी को जाकर कहते हैं और आपका काम हो जाता है। देखिए, शिव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ऊपर काल भैरव जी भी होते हैं, किसी किसी मंदिर में होते हैं, किसी किसी मंदिर में नहीं होते हैं। नहीं होते तो आपको भावना करनी, वहां पर काल भैरव जी है। तो दर्शकों, अमावास जो होती है ना, उसमें ये जो देव है हनुमान जी, काल भैरव शिव, ये बहुत ही शीघ्र फल देते हैं। तो काल भैरव जी को नमस्कार करके आपको शिवलिंग के पास जाना है और जो वस्तु आपने ली है सबसे पहले उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, और आपको शिव के ऊपर ये जो तांबे के लोटे में जल है वो गंगा जल समझ के धारा करनी है, अर्पण करनी है। फिर आपको जो कच्चा दूध है वो अर्पण करना है, काला तिल, काले तिल जो लेकर आए हैं वो अर्पण करना है, और जो बेलपत्र होते हैं वो 3, वो आपको ओम नमः शिवाय बोल के अर्पण करना है। सच्चे भाव से अर्पण करिए और अपनी बाधा बोलिए, मन के अंदर सच्चे हृदय से करिए। शिव सुनते हैं और शिव प्रसन्न हो जाते हैं अगर आपने अमावास के दिन ये चीजें अर्पण की तो। दर्शकों, उपाय बहुत सरल है, श्रद्धापूर्वक उपाय को करिए, 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपने उस दिन उस माहौल में यानी मौनी अमावस्या के उपाय किया तो वहां पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता और आपके घर से जो बाधा होगी वो दूर हो जाएगी, नकारात्मक शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और इनको प्रणाम करना है, साथ में माता जी, माता पार्वती को भी आपको प्रणाम करना है, पूजा करनी है। फिर शिव के मंदिर में बैठना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और प्रभु को प्रार्थना करनी है। दर्शकों, भगवान सुनते हैं, सच्चे हृदय से मांगिए, प्रार्थना करिए, नमस्कार करिए, फिर घर आ जाइए, उपवास रखिए, सात्विक भोजन करिए। उस दिन हमें लड़ाई नहीं करनी है, उस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना है और घर में प्रसन्न वातावरण रखना है। और शाम को एक काम करिए, शाम को जो संध्या काल समय घर का दरवाजा जो होता है उसे खुला रखना है और आप घर के बाहर एक दिया जला सकते हो पितृ के नाम पर। देखिए, संध्या समय लक्ष्मी जी आते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो चौखट वाला जो भाग होता है उसे साफ रखना है, दरवाजा खुला रखना है। दर्शकों, संध्या समय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का होता है, तो शिव जी का नाम लीजिए, शिव जी के मंत्र आप बोल सकते हो, उनके भजन आप सुन सकते हो, आप किसी भी भाषा में शिव का नाम आपको लेना है, काम हो जाएगा। दर्शकों, दिन बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा दिन है, मुझे विश्वास है आपको भी उतना विश्वास होना चाहिए जितना मुझे विश्वास है, आपका काम हो जाएगा। चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि आपके घर से अमावास के दिन बाधा दूर हो जाए, आपके लड़के और लड़कियों की शादी हो जाए, जल्दी से शीघ्र विवाह का प्रसंग बने। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।